फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 19 से 22 तक। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 16 तक। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बार्थलोमी को, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 28 अक्टूबर को हम लोग संत सीमोन और यूदस का पर्व मनाते हैं। वे प्रभु यीशु के प्रेरित रहे और उनके लिए अपना जीवन अर्पित किया था।
उनके आदर में आज के दोनों पाठ है। पहले पाठ में संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में लिखते हैं हम सबों के लिए, सब विश्वासियों के लिए, कि हम लोग जो यीशु के भक्त है, विश्वासी है, हम लोग अभी प्रवासी नहीं है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग संतों के सह नागरिक और ईश्वर के घर के सदस्य बन गए हैं। उसके अलावा उनका कहना है कि हम लोग एक मकान के रूप में हैं और उस मकान की नींव प्रेरित है, संत है, नबी हैं, और उस मकान की जो कोने का पत्थर, मुख्य पत्थर प्रभु यीशु है। और यह जो मकान जो बन रहा है वो धीरे धीरे ईश्वर का मंदिर बन रहा है। जब संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं, उनके मन में यह जरूर था कि हम लोग ईश्वर के मंदिर के हिस्सा, भाग बन जाते हैं। बाइबल के पंडितों के अनुसार जब ईश्वर ने आदम और हेवा को अदन वाटिका में रखा, एक प्रकार से वह मंदिर था या परम पावन मंदिर गर्भ था, वह अदन वाटिका। जैसे बाद में हम लोग पढ़ते हैं, इस्राएली लोगों ने एक दर्शन कक्ष बनाया था, उस दर्शन कक्ष में परम पावन मंदिर गर्भ था। तो आदम और हेवा ने अदन वाटिका में ईश्वर के विरुद्ध पाप किया और वह परम पावन मंदिर गर्भ से निष्कासित कर दिए गए, वे बाहर चले गए। और दूसरे आदम यीशु आए हैं फिर से उस मंदिर को बनाने के लिए, अदन वाटिका के रूप में नहीं या दर्शन कक्ष के रूप में नहीं, सब संतों को लेकर, सब विश्वासियों को लेकर एक दूसरा यरूशलेम या परम पावन मंदिर गर्भ यीशु बना रहे हैं। हम सब जो यीशु के विश्वासी है, यीशु के साथ जीवन बिताते हैं, हम सब उस यीशु के नए मंदिर के हिस्से हैं। हम इसके लिए धन्यवाद देते। सुसमाचार में यूदस के बारे में या सीमोन के बारे में खास कुछ नहीं है। उनका नाम है, यूदस ने एक बार यीशु से एक सवाल पूछा। जब यीशु बोल रहे थे, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और मेरा पिता उसे प्यार करेगा और मैं भी उसे प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। तो यूदस ने पूछा कि प्रभु, आप हम पर अपने को प्रकट करते हैं या करेंगे, बल्कि दूसरों पर नहीं, क्यों? इसका कारण क्या है? तो यीशु ने उनको समझाया कि यदि कोई मुझे प्यार करता है तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। तो इतना एक अनुभव या पाठ हमको बाइबल से मिलता है। लेकिन परंपरा के अनुसार, पश्चिमी कलीसिया के अनुसार, ये दोनों यीशु के लिए शहीद बन गए। एक सशक्त परंपरा है यूदस के बारे में, वह इस प्रकार है। वर्तमान इराक में रहने वाले एक राजकुमार ने यीशु के बारे में सुना था और यीशु में विश्वास किया था। जब उसने सुना कि यीशु मारे जाएंगे तो उसने एक पत्र लिखा यीशु के नाम पर, और उसमें लिखा था कि सुना है कि आपको मार डालने के लिए षड्यंत्र हो रहा है, आप मेरे देश में आइए, आपको मैं सुरक्षित रखूँगा। कहा जाता है कि यीशु ने उसको एक जवाब दिया, पत्र दिया कि मैं अपनी एक शिष्य को भेजूँगा। और यीशु की मृत्यु पुनरुत्थान के बाद वहाँ यूदस ने जाकर के उस इलाके में प्रचार किया, और उस समय, उस दरमियान वो राजकुमार
जिसका नाम अबगर है, उसने सुना कि यूदस उस इलाके में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस समय राजा व राजकुमार बुरी तरह बीमार था। यूदस ने जाकर उसके लिए प्रार्थना की और वो चंगा हो गया। और बाद में प्रचार प्रसार में सीमोन भी आगे, दोनों मिलकर के प्रचार प्रसार करके वे दोनों शहीद बन गए। प्रभु के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से उन दोनों ने समर्पित किया। तो आज हम लोग इन दो महान संतों को, प्रेरितों को याद करते हैं। भले ही उनका नाम इतिहास में या चर्चा में नहीं है, हमको एक बात मालूम है कि इन दोनों ने प्रभु के लिए बड़ी भक्ति से, बड़ी कृपा से, उत्साह से उन दोनों ने प्रभु की सेवा की, प्रभु के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित किया। और उसके अलावा परंपरा के अनुसार जब अन्य शिष्य लोगों के पास प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं हुआ तो यूदस के पास प्रार्थना करते थे, क्योंकि यूदस इस्करियोती के कारण इसका नाम भी यूदस है। तो अक्सर भक्तजन उनसे प्रार्थना नहीं करते थे। जब कोई फायदा नहीं हुआ किसी से प्रार्थना कर, अंतिम में यूदस के पास प्रार्थना कर उनको फायदा हुआ, तो एक प्रचार प्रसार हुआ कि आखिरी प्रेरित जिनके पास जाना है, कोई भी प्रार्थना सफल नहीं है तो यूदस के पास जाइए। यूदस थदेउस जिनका पर्व आज हम लोग मना रहे हैं, उनके पास जाने से बहुत फायदा है। अनेक लोगों ने मुझसे कहा, फादर मैंने संत यूदस से यह नोविना की, यह प्रार्थना की, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे बहुत कृपा मिली है। तो भाई और बहनों, इन दो अनजान प्रेरित हमको क्या सिखाते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम है, प्रतिष्ठा है। हम जानते हैं हमारे सामने संत मदर तेरेसा, योहन पौलुस, अभी एक 15 साल का एक युवक कार्लोस अकुटिस, उनका सब नाम है। हमारे जैसे लोगों के लिए हम लोग तो नगण्य है, फिर भी ये दोनों संत हमको सिखाते हैं, हम प्रचार प्रसार के लिए नहीं, हम ईमानदारी से जो कृपा मिली है उसके अनुसार हमको प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित करना है। आज के भजन अनुवाक्य में स्तोत्रकार इसी तरह लिखता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है, दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, न कोई शब्द और न कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। तो स्तोत्रकार का कहना है, आकाश, पृथ्वी, तारामंडल सब ईश्वर की महिमा बखानता है, लेकिन यहाँ हम लोग उसकी आवाज, उसकी गूंज, उसकी बड़पन सब हम लोग नहीं सुनते हैं, फिर भी ईश्वर की महिमा होती है। उसी तरह हम लोग के जीवन में भी हम नगण्य होंगे, हमारी वाणी बहुत दूर तक नहीं पहुंचती होगी। सोचिए कि एक तारा करोड़ों करोड़ों मील दूर पर है, उसकी रोशनी बहुत छोटी है। या इसी तरह पेड़ पौधे, जानवर सब दूर दूर रहने वाले, उसकी अपनी भूमिका है। और हर एक व्यक्ति ईश्वर की महिमा गाए, ईश्वर के लिए जीवन बिताए। और आज के संत हमको यही सिखाते हैं। हम दूर रहने वाले एक तारे के समान होंगे, उसकी रोशनी बहुत छोटी होगी। हम जानते हैं बहुत नजदीक रहने वाले सूर्य, चंद्रमा सब बहुत तेज है, फिर भी
हर एक व्यक्ति की अपनी भूमिका है, अपना योगदान है। हमें ईमानदार रहना है। मुझे याद है जब मैं छोटा एक बच्चा था, मेरे गांव में एक बहुत अच्छी महिला थी। सारे गांव वालों के लिए वो भाभी थी, सबों को प्यार करती थी। और उनकी मृत्यु हो गई होगी, अभी मर गई होगी, लेकिन उनका नाम स्वर्ग में जरूर लिखा होगा। वे भी महान संत है और इस यीशु के इस मंदिर में वो भी एक हिस्सा है। उसी तरह अधिकांश लोग, हम लोग सब नगण्य है, बहुत छोटे छोटे प्रेरित हैं, छोटे छोटे नबी होंगे। हमको अपना योगदान देना है, ईमानदारी से जीवन बिताना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दो महान संतों के लिए, संत सिमोन और यूदस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और उनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान प्रभु के लिए अपना जीवन बिता सके, सुसमाचार सुना सके, महान स्वर्गीय मंदिर का निर्माण में अपना योगदान दे सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।